तो आप देख रहे हैं रीड न्यूज़ भारत टीवी। इस समय मैं अयोध्या के तहसील तिकोनिया पार्क पर मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ हमारे साथ पत्रकार हैं। आज वो किस लिए यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और क्या उनकी मजबूरी आ गई है कि आज उनको धरना करना पड़ रहा है। कई हमारे साथ पत्रकार हैं और देख सकते हैं आप धरने पे हमारे साथ बैठे हैं। कई युवा पत्रकार हैं जो कि ये स्वतंत्र हैं, इनको किसी चीज़ की रुकावट कहीं भी नहीं होती है, इनको कवरेज करने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता है। लेकिन आज इनको क्या मजबूरी आ गई है, ये क्यों धरने पे आज यहाँ बैठे हैं, आइए हम जानते हैं, इन पत्रकारों से बात करते हैं। सर, आप इसको क्या मजबूरी आ गई है, आप किस लिए धरने पे आज बैठ गए हैं? जैसे कहा जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी भाषण में कहते हैं कि जो पत्रकार है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लेकिन जिस प्रकार से आज कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा और जिस प्रकार से मनमाना किया जा रहा है, ये बहुत ही दुखद है। कहा जाता है पत्रकार देश और समाज के विकास में पूरी ईमानदारी से, जो निर्भीक और निडर पत्रकार हैं, वो अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन कहा जाता रहा है उनके कलम को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उनके आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और किसी न किसी षड्यंत्र के तहत उन पर फर्जी मुकदमा करके उन्हें जेल भिजाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सरकारी कार्यों में बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं, वो उनके इनकम को, जो भ्रष्टाचार लोगों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे पत्रकार जो है आज अधिकारियों को चुभ रहे हैं और देश का उत्थान विकास तभी हो सकता है क्योंकि पत्रकार क्या है, एक दर्पण है। वो जो देखता है जमीनी स्तर पर वही पूरी तरह से लिखकर दर्शाने का प्रयास करता है और बोलकर दर्शाने का प्रयास करता है कि जनता और सरकार तक ये चीजें पहुंचे और अगर कोई चीज कमी है तो उसमें सुधार किया जाए और कोई अच्छी योजना है तो वो जन जन तक पहुंच जाए। लेकिन आज इन सब चीजों को लेकर पूरी तरह से पत्रकारों का तौहीन किया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। जो अच्छे निर्भीक निडर पत्रकार हैं उन्हें पूरी तरह से दबा दिया गया है। तो आज हम लोग यहाँ धरने पर इसलिए बैठे हैं कि जो पत्रकार है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर कहा गया है तो उसे निर्भीक और निडरता के साथ, साक्ष्य के साथ खबर लिखने और बोलने की आजादी दी जाए, उसको न छीनी जाए। और अगर ऐसा कोई अधिकारी कुछ गलत कर रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उससे भी पूछना चाहिए कि आप इतने दिन से थे, आपने क्या किया है, जिस क्षेत्र में आपको, जिस विभाग में थे, आपने कितना कार्य किया है, कितनी योजनाएं जो दी गई है सरकार के द्वारा आपने जन जन तक पहुंचाया है। लेकिन जब कोई पत्रकार पूछने जाता है तो उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। क्या नाम है आपका? जी, हमारा राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद अंतरिक्ष तिवारी जिला। चलिए, हमारे साथ कुछ चाहता हूँ कि जो यहाँ के, मैं नाम तो नहीं लूँगा, कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं, करप्शन है, वो पत्रकारों का हनन कर रहे हैं और जो उनकी चाटकारिता कर रहे हैं पत्रकार, उनको सबसे अच्छा पत्रकार मान रहे हैं। मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि ऐसे करप्ट अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उन्हें चिन्हित किया जाए कि कौन वो अधिकारी है। अगर उनकी कार्रवाई नहीं हुई तो यही हम लोग यहाँ से मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। अगर वहाँ भी कार्रवाई नहीं होती है तो मैं प्रधानमंत्री के पास जाकर के आत्मदाह करने का काम करूँगा। ये मैं अपने पत्रकार भाइयों के आवाज़ को बैठने नहीं दूंगा। महात्मा गांधी जी अकेले निकले थे, मैं इसी आंदोलन को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जाने का काम करूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पत्रकार अपने भाषण में चौथे स्तंभ हैं। जब ये चौथा स्तंभ है तो इसके ऊपर अंकुश क्यों लगाया जा रहा है? मैं ये आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये अंकुश क्यों लगाया जा रहा है? अगर वो पत्रकार हैं उन्हें निर्भीक होकर के काम करने दिया जाए और जो उनकी
इसी बात को हम अपने वाणी के साथ आपको बताना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ। चलिए, हमारे साथ कुछ महिला पत्रकार भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे भी कुछ बात करते हैं, क्या मजबूरी उनकी है कि वो भी आज धरने पर बैठी हैं। मैम, क्या मजबूरी है आपके जो आप आज धरने पर बैठी है? देखिए, जिस प्रकार पत्रकारों के साथ शोषण हो रहा है, जैसे पत्रकारों को दबाया जा रहा है, अभी हाल में ही जो ये हुआ था, दीपोत्सव हुआ था, उसमें सभी पत्रकारों को पास नहीं दिया गया। जो उनके चाटू कार्ड थे, जो उनको जानते थे, उनको पास दिया गया, और जो शांतिपूर्वक बैठे थे कि अभी अधिकारियों द्वारा बुला के हमें पास दिया जाएगा, उनको पास नहीं दिया गया। और प्रशासन के वहाँ अधिकारियों के पास पत्रकारों के लिए बहुत ऐसी चीज़ें योजनाएं भी आई थी जो पत्रकारों को बांटा जाए, उसको भी नहीं बांटा गया। इस तरह से बहुत ऐसी समस्याएं जो पत्रकारों को प्रताड़ित किया जाता है। तो इसी सब समस्याओं को लेके आज सभी पत्रकार भाई और बहनें हमारी यहाँ पे धरने बैठे ताकि हमारी समस्याओं को दूर किया जाए, जो हम लोग के साथ प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम का समाधान किया जाए, और बस इसी सब चीज़ों को लेकर हम लोग बैठे हैं। जैसा कि सभी पत्रकारों ने बताया कि इस समय पत्रकारों पर उत्पीड़न बहुत बढ़ गया है। कई पत्रकार जानते हैं, कई उनकी सुनवाई नहीं होती है, बहुत पीड़ित होते हैं। अगर सबको लेकर आज यहाँ सब पत्रकार लोग यहाँ बैठे हैं और धरना दिए हैं कि हमारी मांगे पूरी हो, किसी पत्रकार भाइयों के साथ कभी भी कोई भी दुर्घटना ना हो, ना तो उनके ऊपर कोई हावी हो, ना उत्पीड़न उनका कोई करे। मैं किसी की बात तो रीड भारत अयोध्या।